जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण और जो टेररिस्ट हैं ये एक ही एंटिटी है। खबरों की दुनिया का नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ब्राजीलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत, रक्षा मंत्री ने एयरपोर्ट पर की अगवानी, भारतवंशियों का भी पीएम ने स्वीकार किया अभिवादन। प्रधानमंत्री मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के बीच आज होगी द्विपक्षीय बैठक। आतंकवाद से निपटने, गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान समेत कृषि अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में 4 समझौता होने की उम्मीद। अगले साल भारत करेगा ब्रिक्स समिट की मेजबानी, प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों को दिया आमंत्रण, कहा लोगों पर केंद्रित और मानवता प्रथम की थीम पर होगा सम्मेलन। अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया से आयात पर लगाया 25% टैरिफ, 1 अगस्त से लागू होगा नया प्लान, ट्रंप की घोषणा से अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट। और नोवाक जोकोविच ने अपने 8वें विंबलडन खिताब की तरफ मजबूती से बढ़ाए कदम, एलेक्स डी मिनोर को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। आइए सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की राजकीय यात्रा पर हैं। यहां रियो डी जेनेरो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम आज सुबह ब्राजीलिया पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस मूसियो मोंटेरो फिल्हो ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान ब्राजील के पारंपरिक सांबा रेगे के प्रदर्शन ने पीएम के स्वागत को संगीतमय बना दिया। ब्राजीलिया में पीएम मोदी के स्वागत में आचार्य जोनास मसेट्टी और उनके साथियों ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। साथ ही ब्राजील के अमेज़न वर्षावनों के मूल निवासियों द्वारा स्थानीय मंत्रों का उच्चारण किया गया। एयरपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजीलिया के एक होटल पहुंचे। यहां प्रवासी भारतीय उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पीएम मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया। पीएम ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया और उनसे बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने ब्राजीलिया में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए स्वागत को यादगार बताया। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कुछ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि इस यादगार स्वागत ने एक बार फिर ये दर्शाया है कि हमारा प्रवासी समुदाय कितना भावुक है और अपनी जड़ों से कितना जुड़ा हुआ है। पिछले 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ब्राजील यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के कारण दोनों देशों के संबंधों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आज पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। द्विपक्षीय बैठक के बारे में ब्राजील में भारतीय राजदूत दिनेश भाटिया ने कहा है कि इस दौरान 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इनमें आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर काम करना, गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान करना और नवीकरणीय ऊर्जा तथा कृषि अनुसंधान में सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता में ब्रिक्स मंच को जन केंद्रित दृष्टिकोण और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हम सभी विषयों पर करीबी सहयोग जारी रखेंगे। हम ब्रिक्स को नए रूप से परिभाषित करने पर काम करेंगे। ब्रिक्स का मतलब होगा बिल्डिंग रेसिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी क्षमता निर्माण, सहयोग व सतत विकास के लिए अन्वेषण।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरह अपनी अध्यक्षता के दौरान हमने G20 को व्यापकता दिलाई, ग्लोबल साउथ के विषयों को एजेंडे में प्राथमिकता दिलाई, उसी तरह ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान हम इस फोरम को आम जनता केंद्रित और मानवता प्रथम की भावना से आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्राजील यात्रा को उपयोगी बताया। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि मेरी ब्राजील यात्रा का रियो चरण बहुत ही उपयोगी रहा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हमने व्यापक विचार विमर्श किया। उन्होंने राष्ट्रपति लुला और ब्राजील सरकार को उनके ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के दौरान इस मंच को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए किए गए काम के लिए बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि विश्व नेताओं के साथ हुई द्विपक्षीय बैठकें विभिन्न देशों के साथ भारत की मित्रता को भी बढ़ावा देंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया, जापान, म्यांमार, लाओस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और मलेशिया से आयात होने वाले उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उन्होंने ये घोषणा सोशल मीडिया पर कई पोस्ट के जरिए की। ट्रंप ने इस फैसले को अमेरिका और इन देशों के बीच व्यापार घाटा कम करने की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि टैरिफ दरें अभी भी उस स्तर से कम है जिनकी जरूरत व्यापार घाटा पूरी तरह खत्म करने के लिए है। ट्रंप ने म्यांमार और लाओस पर 40% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका पर 30% और जापान, दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान और मलेशिया के उत्पादों पर 25% टैरिफ लागू करने का ऐलान किया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे जिससे 9 जुलाई की समय सीमा को औपचारिक रूप से 1 अगस्त तक टाल दिया जाएगा। और अगली खबर बिहार से है, जहां पटना में बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शूटर उमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस विभाग की ओर से अभी इस बारे में जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि पटना के मालइस्लामी इलाके से उमेश कुमार को पकड़ा गया और उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा एसटीएफ और पटना पुलिस ने गिरफ्तार शूटर उमेश कुमार की निशानदेही पर कोतवाली थाने से सटे उदयगिरी अपार्टमेंट में छापेमारी की, जहां से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। 4 जुलाई की देर रात पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और आज जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का अंतिम दिन है। आज भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ वापस मंदिर में लौट आते हैं। नीलाद्री विजय रथ यात्रा का अंतिम अनुष्ठान है। नीलाद्री विजय की रस्म संध्या धूप के साथ शुरू होगी। इस रस्म के साथ ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरी हो जाएगी। जगन्नाथपुरी की ये रथ यात्रा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। हर कोई यहां आकर खुद को सौभाग्यशाली मानता है। नोवाक जोकोविच ने 16वीं बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में नोवाक जोकोविच ने एलेक्स डी मिनोर को 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। जोकोविच अपना 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार। बाबा कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर में आना पड़ेगा। कश्मीर की वादी में बोले तेरी शादी में। मैं तो कोई जात पात को नहीं मानता, हिंदू और मुस्लिम सब एक है। मैं मुस्लिम होके बाबा जी के दर्शन को आया हूँ।